Hello and Assalamualaikum dear viewers. This is E Academy and I am Raja Mohammad Faisal. You're watching E Academy. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम साइंस के 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हम साइंस की एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके चलेंगे। और मैं अभी आपके सामने हूँ और अपना वादा वफा कर रहा हूँ और आपके सामने ये लेक्चर्स अभी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। आए अब जो क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करते चलें। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम क्लास 4 की साइंस है उसको सॉल्व करते चल रहे हैं और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। कह रहे सर्कल द बेस्ट रेस्पॉन्स। डाइजेशन बिगिंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। डाइजेशन जिस्म के किस हिस्से से शुरू होती है? आपको पता होगा कि ये तो माउथ से स्टार्ट होती है क्योंकि खाएंगे तभी तो नीचे स्टोमक में स्टोर होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना? यस, हु विल टेल मी? यस, वेरी गुड। तो इसका आंसर हमें क्या बना? इन माउथ इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर सेकंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट पार्ट बॉडी के कौन सा है? क्या वो हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है या स्टोमक है? यस, दिस इज स्किन, क्योंकि स्किन आप देख सकते हैं कि वो जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। थर्ड पार्ट पे आएंगे और स्किन को लार्जेस्ट इसे स्किन को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर इसका और नाम भी है। क्या आप बता सकते हैं मुझे? Skin is the largest organ of the body. I hope you got it. Okay, number third, the part of the body that protects the internal body parts. Internal जो body parts है उसको कौन सेव करता है, कौन हिफाजत करता है? वो क्या है? कौन बताएगा? Yes, this is the skin once again. ये स्किन जो है हमारा वो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? सेव करता है। वेरी गुड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स को ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है? सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है वो सब कुछ हमारा ब्रेन ही करता है। हम इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, से वो हमारे मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा। फिर ही हमारी मसल्स जो हैं वो इन कोऑर्डिनेशन with joints and bones it works। तो उसे भी कौन कमांड करेगा? ब्रेन कमांड करेगा। तो इसका भी आंसर क्या हुआ? ब्रेन। वेरी गुड। और इसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, आए उसी की तरफ चलें। यस, 5वां क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? द पार्ट ऑफ द बॉडी पांचवा क्वेश्चन। हेलो, वंस अगेन वी आर बैक। अब आपको मैं जो बटरफ्लाई के लाइफ स्टेजेस होती हैं, लाइफ साइकिल होती है, उसमें जो चेंजेस आती हैं अब मैं आपको वो बताता चलूँगा। ये डायग्राम आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक मुकम्मल बटरफ्लाई है। ठीक है, ये डेवलप्ड स्टेज ऑफ बटरफ्लाई है। अब ये कैसे पहुंचा इस स्टेज तक, किन मराइल से इसको गुजरने का सामना करना पड़ा, अब हम वो सीखेंगे। सबसे पहले क्या करता है बटरफ्लाई जो है ना, वो लीव्स पर जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उस पे अपने एग्स लाता है। क्या लाता है? अपने एग्स ले करता है वो। उसके बाद वो क्या करते हैं? वो एग्स में से बच्चे निकलते हैं, जैसे हम कैटरपिलर कहते हैं और सिंधी में हम इसे सोबट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोबट कहते हैं। फिर सोबट वो इंसेक्ट की सूरत में होता है। इंसेक्ट आप देख सकते हैं, ये एक इंसेक्ट की सूरत में है आपके सामने बिल्कुल। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, ये तो पहली स्टेज में क्या हुआ? पहली स्टेज में आपने देखा कि एग्स बने, फिर उसके बाद कैटरपिलर हुआ, और उसके बाद थर्ड स्टेज है उसका प्यूपा, जिसे हम प्यूपा को हम क्या कहते हैं? क्राइसिलिस कहते हैं। क्राइसिलिस के बाद क्राइसिलिस जो है आप देख सकते हैं कि वो इस शक्ल का होता है, आपके सामने है, कुछ इस तरह का होता है।
इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्यूपा और क्राइसेलिस। क्राइसेलिस इसकी थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। और उसके बाद जैसे वो बड़ा होगा तो एक मुकम्मल जो है वो बटरफ्लाई में आ जाएगा, जो कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से बटरफ्लाई के स्टेजेस किन मरहल से गुजरता है और वो कैसे बड़ा होता जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा हमारा, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ई अकेडमी आपकी सर्विस में हाजिर है और हाजिर होता रहेगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मुकम्मल कोर्स की, मुकम्मल चौथे क्लास का जो भी कोर्स है, जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। Hello, we are once again back with our video, and this is E Academy in your service, and I am illustrator Raja Muhammad Faisal. अब आपके सामने एक डायग्राम है। You are given a diagram in front of you that is a life cycle of a frog, and I will be telling you about the life developmental stages of life cycle of the frog. अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि फ्रॉग किस तरह से बड़ा होता है। सबसे पहले जो फ्रॉग होता है वो एग्स ले करता है पानी में। कहाँ ले करता है? एग्स हमेशा उसके पानी में होते हैं। कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो एग्स हैं वो पानी में होते हैं। वो ये आपके बिल्कुल सामने ही है। ये इसके क्या हैं? मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने ऐसी सा ड्राइंग बने। ये इसे हम क्या कहते हैं? ये इसे हम क्या कहते हैं? ये इसके फ्रॉग के एग्स हैं, जिसे हम स्पॉन कहते हैं। हम फ्रॉग्स के एग्स को क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। स्पॉन बड़े होकर टेडपोल की सूरत में आते हैं। टेडपोल आप ये देख सकते हैं कि टेडपोल इस सूरत में होते हैं। क्या इस सूरत में टेडपोल्स होते हैं? इस सूरत में होते हैं टेडपोल्स। आप देख सकते हैं कि टेडपोल्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये इसकी दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज के बाद जो है फ्रॉगलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रॉगलेट्स बनते हैं, जो कुछ इस तरह से होते हैं और वो आपके सामने हैं। फ्रॉगलेट्स इस तरह से होते हैं। ये इसके तीसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। उसके बाद फ्रॉगलेट्स के बाद मुकम्मल फ्रॉग बनता है। क्या बनता है? एक मुकम्मल फ्रॉग बनता है जो आपके सामने है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। पहले हमने बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा, अब आपने किसके बारे में पढ़ा? फ्रॉग के बारे में पढ़ा। फ्रॉग के बारे में एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ। पहला कौन सा है? फ्रॉग के एग्स होते हैं, जैसे हम स्पॉन कहते हैं। फिर वो टेडपोल की सूरत में आता है। वो टेडपोल जो है वो पानी में ही होता है। पानी में घूमने फिरने के बाद वो बाहर आता है, ड्राई प्लेस और लैंड पे आता है, जिसे हम फ्रॉगलेट भी कहते हैं। छोटा बच्चा जिसे हम कहते हैं वो एक मुकम्मल फॉर्म में आता है, जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको बताता चलूँगा। अब अगर आपने जानना है कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी होगी। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स को हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये आप देख सकते हैं, उनको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा उसको वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद उनको फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है? जब आपको ये सारी चीज़ें देंगे तो वो ब्रीथ भी करेंगी, ग्रो भी होंगी, बड़े भी होंगी, और उसके बाद वो मूव भी करेंगी, मूवमेंट भी उसमें आएगी, और रिप्रोड्यूस भी करेंगी। क्या करेंगी? रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने नस्ल बढ़ाएंगी।
क्या अपने नस्ल बनाएगी और उसको जो उसके अपने करेक्टर्स हैं, उसकी आइज़, उसके जो भी अपनी खुसूसियतें हैं, खासियतें हैं, वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करेंगी। ये एक क्वालिटीज़ होती हैं लिविंग थिंग्स में, जबकि ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। दिस इज़ द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।